अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद सुनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं अभी दोपहर का खाना रेडी कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ मैं अपनी दोपहर की रूटीन शेयर करूँ, क्योंकि नाश्ते के फ़ौरन बाद ही जो काम शुरू हो जाता है वो है जी दोपहर के खाने का। और हर घर का प्रॉब्लम, आज खाने में क्या बनाएं। तो ख़ासा मुश्किल काम है हर दिन जो है डिसाइड करना कि आज खाने में क्या बनेगा। मैं तो यहाँ पर बना रही हूँ जी आज कीमा और फलियाँ, ग्रीन बीन्स। तो हाथ का बना हुआ ये कीमा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ये हाथ का किया हुआ कीमा ज़्यादा पसंद है और ये उनकी वन ऑफ द फेवरेट डिश है। तो मैं जल्दी अपने यहाँ पर काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम ऐसा होता है जब काफ़ी बिजी दिन गुजरता है हमारा, क्योंकि हमारे घर शाम को यही खाना खाया जाता है जो हम दोपहर को बनाते हैं। तो यहाँ पे जी मैं मसाला रेडी कर रही हूँ, सारा कटिंग कर रही थी, तो मैंने कहा चलें आपके साथ 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 गपशप भी करें। मैं प्रेशर कुकर में खाना नहीं बनाती थी, क्योंकि मेरी अम्मा ने कभी नहीं था बनाया। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरी सिस्टर इन लॉ हमेशा मारिया जो है वो खाना प्रेशर कुकर में ही बनाती थी। वो तो इवन जब चावल भी बनाती थी तो प्रेशर कुकर में ही बनाती थी। अभी तो वो इंग्लैंड में है, तो मैं अभी बनाते हुए खाना जब आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी तो उसी को याद कर रही थी। तो उसी से मैंने सीखा था प्रेशर को यूज़ करना, क्योंकि मुझे इससे बहुत डर लगता था। मैं यहाँ पर अब बीन्स को धो रही थी, तो जब मैं बीन्स को वॉश कर रही थी तो सुभान आया मेरे पास और जाकर जूनी को कहता है, जूनी बहना, मम्मा जो है ना वो आज चॉकलेट की कोई चीज़ बना रही हैं, वो देखो चॉकलेट चॉकलेट सी वो है, फ्लेवर में है बीन्स जो मम्मा बना रही हैं। तो मैं इतना मतलब हंस रही थी। मैंने कहा देखो ज़रा, इसको सिर्फ चॉकलेट इनको खाने को मिलनी चाहिए, चाहे जितना मर्ज़ी आप डिलीशियस खाना बना लें, लेकिन चॉकलेट ही जो है बच्चों की फेवरेट होती है। तो जी मैं यहाँ पे कीमे को भून रही थी, ऑयल डाल के मैंने कीमे को भून लिया है। और अब मैं जो है इसमें ऐड करूँगी फलियाँ, और साथ साथ ही मैं बाकी के भी अपने काम समेटती रहती हूँ। मैं खाना बनाते वक्त बिल्कुल भी बर्तन जो है वो पास से जमा नहीं करती हूँ। मुझे जैसे ही इसमें टाइम मिलता है मैं साथ साथ ही एक एक दो दो प्लेट्स जो होती हैं वो वॉश करती रहती हूँ। तो कीमा अच्छे तरीके से भून लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर रही थी फलियाँ। तो जैसा कि आपको पता है कि बीइंग अ मदर्स जो है हमारा ध्यान 10 चीज़ों की तरफ होता है। अगर हम खाना बना रहे हैं तो हमें देखना होता है कि बच्चों को क्या चाहिए, बच्चे क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं अपने बच्चों को खुद ही ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, मैं इनको ट्यूशन में नहीं भेजती। तो मैं मदर होने के साथ साथ उनकी टीचर भी हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने खाना जो है वो भून लिया है, फलियाँ और कीमा। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर कर तो इसको पकने के लिए रख दूँगी। साथ ही यहाँ पर मैं कुछ एप्पल्स काट के बच्चों को दूँगी फ्रूट में। जब तक खाना रेडी होगा बच्चे जो है थोड़ा फ्रूट खा लेंगे। तो मैं यहाँ पर काट रही थी एप्पल्स, तो साथ ही मैं यहाँ पर सैलेड रेडी करूँगी। सैलेड रेडी करने के बाद जी मैं यहाँ पर रोटियाँ बनाऊँगी, और रोटियाँ बनाने के बाद हम खाना खाएँगे। खाना खाने के बाद हम धोएँगे बर्तन। बर्तन धोने के बाद जी मैं करूँगी चाय बनाऊँगी, चाय पियेंगे, फिर जाकर हम थोड़ा रिलैक्स होते हैं। उसके बाद भी आपको पता है सारे घर को समेटना, सारे काम करने। तो शुक्र है खुदा का, लाख लाख शुक्र करना चाहिए कि खुदा ने हमें ये मौके दिए कि हम अपनी लाइफ को इस तरीके से बिज़ी रख सकें। तो अब ये मैं प्लेट सर्व करने जा रही हूँ बच्चों को, और पास से ही जो है मैं साथ साथ हंडिया जो है वो भून रही थी। तो यहाँ पर जी हंडिया हमारी जो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल तैयारी की तरफ है। और यहाँ पर मैं इसमें एक बहुत स्पेशल चीज़ डालती हूँ, वो आपने ज़रूर देखनी है और आप उसके साथ ट्राई कीजिएगा, आपको वाकई में बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए जी अब हम कर लेते हैं सैलेड रेडी। जब अनार का सीज़न होता है तो मुझे सैलेड में अनार बहुत पसंद है। मैं हमेशा फिर सैलेड में जो है अनार यूज़ करती हूँ। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस सैलेड रेडी होगा। यहाँ पे फ्रूट सैलेड बना रही थी, कुछ एप्पल्स मैं इसमें काट दूँगी, और साथ ही जी मैं इसमें डाल दूँगी कुछ अनार के दाने। और खाने के साथ ये जब थोड़ा खट्टा मीठा सा सैलेड होता है तो वो बहुत मज़े का लगता है। तो
तो चलें जी, यहाँ पर मैंने अनार के दाने भी निकाल लिए और इस प्याली में जो है वो मैं मामा के लिए निकाल रही थी कि वो भी खा लेंगी। बच्चों को मैं एप्पल्स दे आई थी तो मामा के लिए मैं यहाँ पर अनार के दाने निकाल रही थी जी। करो सेवा ते खाओ मेवा, ठीक है जी। तो चलें जी, अब मैं एक लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ सैलेड के ऊपर, और साथ ही ये है जी हिमालय का पिंक सॉल्ट। सैलेड में हम लोग यही सॉल्ट यूज़ करते हैं, ये काफ़ी हेल्दी है। तो वाइट सॉल्ट जो है हम सैलेड में यूज़ नहीं करते। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होता। तो ये लो जी, ये अभी रह गया है काटने वाला, इसको अब हम वैसे ही खा लेते हैं। तो सैलेड भी जो है वो मैंने रेडी कर लिया है, और जितने यहाँ पर ये जो सारी चीज़ों के छिलके जमा हुए हैं वो सब कुछ जो है वो हम ऊपर लेकर जाएंगे छत पर मुर्गियों के लिए। मुर्गियाँ मैं आपको दिखा चुकी हूँ, तो ये सैलेड जाएगा उनके लिए, ठीक है जी। और जो सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही थी वो ये है कि जी मैं हमेशा ये बीन्स बनाऊँ, चने बनाऊँ, तो गोभी बनाऊँ, तो मैं उसमें अजवाइन ज़रूर ऐड करती हूँ। अजवाइन ऐड करने से ये होता है कि इससे किसी किस्म की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती, और इसका टेस्ट भी खाने में बहुत अच्छा आता है, इसलिए बहुत थोड़ी क्वांटिटी मैंने ऐड की थी। और अब साथ ही जी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इसमें गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया। खाने में सुबहान को तो हरी मिर्चें बिल्कुल पसंद नहीं है और रूहान को ये बहुत पसंद है, तो सुबहान अपनी प्लेट में से जो निकालता है वो हमेशा रूहान खाता है। तो जी अब साथ ही हम यहाँ पर बनाएंगे रोटियाँ। तो मैं यहाँ पर जल्दी अब मेरी स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है कि मैं जल्दी सारे काम फिनिश करूँ। और आज मौसम भी काफ़ी ठंडा था, काफ़ी ठंड हो गई है, तो इसलिए दिल चाहता है कि बस जल्दी काम ख़त्म करें और बेड में आ जाएं। तो मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही थी अपने लिए और मामा के लिए और अपने हस्बैंड के लिए तो मैं बनाती हूँ इसी तरीके से दोपहर में रोटियाँ। लेकिन बच्चों के लिए दोपहर को भी अगर रोटी बने तो मैं उस पर हल्का सा लगा देती हूँ ऑयल लगाने से ये होता है कि रोटियाँ थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। समटाइम देसी घी हो तो मैं वो भी लगा देती हूँ। देसी घी मेरा जो है वो ख़त्म हुआ था तो अभी मैंने बनाया नहीं था, तो उसकी वैसे रेसिपी मेरे चैनल पर है देसी घी और मक्खन की। मैं जो घर पर ही फ्रेश दूध आता है उसी से जो मलाई इकट्ठी करती हूँ उसी का मैं देसी घी और मक्खन बनाती हूँ। जूनी को मक्खन पसंद है और सुबहान को जी देसी घी पसंद है। तो चलें जी, रोटियाँ मैंने बना ली हैं, ये है जी मेरे खाने की प्लेट। तो अब मैं यहाँ पर खाना खाने लगी हूँ। तो चलें जी, आप भी अपने इसी तरीके से बनाएं और खाना एंजॉय करें। मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आ जाएं भी इकट्ठे खाते हैं, क्योंकि आप लोग नहीं आ सकते। तो बस आप देखें और हम खाने लगे हैं खाना। तो खाना खा लिया और वापस बैक टू किचन। तो किचन में जी ये हैं बर्तन, तो अब मैं इनको बर्तनों को वॉश करूँगी। बर्तन वॉश करने के बाद एज़ यूजुअल चाय, आपको मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड को चाय बहुत पसंद है, उनका जी सिर्फ एक ही होता है काम, चाय बना दें। तो इसलिए अब मैं उनके कहने से पहले ही चाय बनाती हूँ। तो बर्तन वॉश कर लिए, अब मैं बना रही हूँ चाय। तो जी इतने ठंडे ठंडे मौसम में चाय का वाकई में बहुत मज़ा आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की दोपहर की बिज़ी रूटीन मेरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलें जी, आप मेरे साथ इसी तरीके से वीडियोस में बने रहा करें। मुझे आप लोगों का ये जो प्यार रिस्पेक्ट आप देते हैं, जब कमेंट बॉक्स में आप बोलते हैं जुनी आपी, जुनी बाजी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दुआओं में याद रखिएगा। तो जी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।